अभी तो जो मामला हो गया तब तो आना ही मुश्किल है। पाकिस्तान में शादी आपकी कैसी हुई, क्या कुछ करें? हमारी फूआ वहाँ की रहने वाली, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो एक ही था। जब इंडिया से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो चली गई बांग्लादेश, वो दूसरे की पाकिस्तान कहलाता था। फिर जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो फिर वो पाकिस्तान चली गई। वैसे वो रहने वाली थी यही आपको सीतामढ़ी के बेलसंड के ही रहने वाली थी। आप जब पाकिस्तान जाइएगा तो वहाँ दे पाकिस्तान को जो है ना ISI चलाता है। वहाँ जितना वो नेता सबको देख रहे हैं वो सब कठपुतली है, वो सब कुछ नहीं बोल सकता। जब चाहेगा तब उसको लात मार के हटा देगा। देखे इमरान खान के साथ क्या हुआ, वहाँ जो आप नवाज शरीफ को देख रहे हो वो सब कठपुतली है। उसको अगर गल्फ चंदा देना छोड़ दे, सऊदी चंदा देना छोड़ दे तो भूखे मर जाएगा वो। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन जिस प्रकार से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ साथ वीजा को रद्द कर दिया गया। ऐसे में बता दें कि जो भारत की बहू है वो अब पाकिस्तान में फंस गई है, यानी कि वीजा रद्द हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कब आपकी शादी हुई, क्या कहें? शादी तो हमारी 2012 में ही हुई थी, 22 दिसंबर को। और शादी के बाद पत्नी का आना जाना हमेशा रहा है। और अभी लास्ट टाइम वो 22 नवंबर को आई थी और 27 फरवरी को यहाँ से चली गई, वो बॉर्डर पार कर गई। तो हमेशा कभी गर्मी की छुट्टी में कभी ठंडे में वो उसका आना जाना हमेशा रहा है। तो अभी लास्ट टाइम आई थी और अभी तो जो मामला हो गया तब तो आना ही मुश्किल है। पाकिस्तान में शादी आपकी कैसी हुई, क्या कुछ करें? हमारी फूआ वहाँ की रहने वाली, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो एक ही था। जब इंडिया से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो चली गई बांग्लादेश, वो दूसरे की पाकिस्तान कहलाता था। फिर जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो फिर वो पाकिस्तान चली गई। वैसे वो रहने वाली थी यही आपको सीतामढ़ी के बेलसंड के ही रहने वाली थी। जी। अब जिस प्रकार से भारत के द्वारा कार्रवाई किया गया, आतंकी हमला हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमला हुआ है बड़े अफसोस की बात है और इसकी जितने भी आप निंदा करिएगा बहुत कम है। और सरकार को ये वक्त आ गया कि अब पानी बंद करने से नहीं कुछ होगा, वीज़ा कैंसिल करने से नहीं होगा। सरकार को अब जवाब देने की ज़रूरत है। सरकार मुँह तोड़ जवाब दे उसको। खाली हम लोग निंदा प्रस्ताव, ये कैंडल मार्च, ये सब बहुत हो गया। कितना उड़ी होगा, कितना पहलगाम होगा, कितना पठानकोट होगा, कितने लोगों की शहादत होगी। देश की आज़ादी के 78 साल हो गए और हम लोग को जब अकल हुआ तब से कश्मीर का मामला को देख रहे हैं। आज इतनी अच्छी कश्मीर में वो लौट रही थी रौनक, वहाँ लोग टूरिस्ट घूमने जा रहे थे और देखिए उसके साथ इस तरह से घटना घटी है। ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार को पूरा एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, आपकी पत्नी भी वहाँ फंसी हुई, तो इस पर क्या कहें? ठीक है, हम आपको कह रहे हैं कि देश पहले हमारा, पत्नी बाद में है। पत्नी हमारी नहीं आएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम अपने देश में शादी कर लेंगे, लेकिन पहले उसको जवाब मिलनी चाहिए। देश में शादी कर लेंगे, बाल बच्चा वहाँ है, ठीक है, बच्ची है ना, अब नहीं, वो पहले देश है ना, पत्नी तो बाद में है। अब देश में हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग बच्चे की जान रही है, हम पत्नी को देखेंगे? ये कहीं कहाँ का क्या है? ये इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। पहले हमारा देश है तब पत्नी है, उसके लिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी है, मिल लेंगे कहीं, सरकार से परमिशन लेके चले जाएंगे, अलग बात है। लेकिन ये जो काम हुआ है, ये जो कितनी बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वहाँ जो फौज चलाती है देश को, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ सत्ता जो फौज है, जो हुकूमत जो है, जो फौज अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी बीवियों का सौदा कर सकती है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20 साल से जेल में बंद है, इन लोगों ने अमेरिका के हाथे बेच दिया। वो कौम है, वो लोग हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो दुनिया के सबसे गलीज इंसान है। आप जब पाकिस्तान जाइएगा तो वहाँ दे पाकिस्तान को जो है ना ISI चलाता है। वहाँ जितना वो नेता सबको देख रहे हैं वो सब कठपुतली है, वो सब कुछ नहीं बोल सकता। जब चाहेगा तब उसको लात मार के हटा देगा। देखे इमरान खान के साथ क्या हुआ, वहाँ जो आप नवाज शरीफ को देख रहे हैं वो सब कठपुतली है। जब चाहता है वहाँ जनरल जो चाहेगा वही करेगा। और उसको धर्म से भी मतलब नहीं है, उससे मुसलमान नहीं है, उससे सिर्फ नाम का मुसलमान है। वो मुल्क जो है भीख पे चलता है, भीख पे चलता है। हाँ, उसके पास कोई अपना इकोनॉमी भी नहीं है। उसको अगर गल्फ चंदा देना छोड़ दे, सऊदी चंदा देना छोड़ दे तो भूखे मर जाएगा वो। पत्नी पाकिस्तान में कहाँ रहती है, वहाँ क्या नॉर्थ कराची में रहती है, वहीं पर आती है। क्या करती है? हाँ, पढ़ाती है। पिछले बार कब यहाँ इंडिया आई थी, कब यहाँ? 22 नवंबर को आई थी और फिर वो 25 फरवरी को चली गई। बिल्कुल आफ्ताब आलम है और पिछले बार इन्होंने औराई से विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार भी चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं? पूरा लड़ना है, तो महागठबंधन से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल पिछले महागठबंधन। बार कुछ न कुछ विरोध भी देखने को मिला। हाँ, देखिए, अब लोकतंत्र में तो विरोध होता ही रहता है, हर कोई चाहता है कि अब ये हो। लेकिन उसी बीच में एक कोशिश हुई, हमारी पार्टी गठबंधन में थी तो हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा, क्योंकि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो फिर हम लोग तैयारी चल रही है, लड़ाई लड़ी जाएगी।
राजनीति में आने का फैसला कैसे आपने बना? आपकी पत्नी को राजनीति में पाकिस्तान आने का फैसला बस वही शादी या इंडिया पाकिस्तान का ही मामला बना, जिसकी वजह से हम लोग राजनीति में आए। नहीं तो हमको राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोई नाता वास्ता नहीं था, और हम कभी सोचते भी नहीं थे कि पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छी होती है। लेकिन उस दौर में हमारे साथ हमारे भाकपा माले ने बहुत साथ दिया, बहुत कोऑपरेट किया, तो हम लोग फिर अपना कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। उसके बाद से हम लोग राजनीति शुरू कर दी। आफ्ताब जी, एक आखिरी सवाल है। चुनाव जब आप लड़ रहे थे उस समय एक माहौल बनाया गया था आपके खिलाफ कि आपका कनेक्शन पाकिस्तान से है, तो क्या यही कनेक्शन है कि आपकी शादी जो है पाकिस्तान में हुई थी, आपकी पत्नी पाकिस्तान में रहती, यही कनेक्शन था? यही जुर्म है और कुछ नहीं। अगर इसको आप उसको जिस नज़र से देख लीजिए, एक यही गलती है जिसकी वजह से हमारे साथ ये मामला हुआ, ये मामला जुड़ा। नहीं तो आज तक हमारे ऊपर कोई केस नहीं है। अगर हम जेल भी गए थे, यादव जी की हत्या हुई थी जिसके कारण हम जेल गए थे, उसकी लड़ाई को लड़े थे, सड़कों पर आंदोलन किए थे, उसके अलावा मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना, ये लगा दिया गया पाकिस्तान। अब तक अडवाणी जी का घर भी वहाँ है, पाकिस्तान में ही था। तो ये अलग, आप जानती है, तुष्टिकरण हो जाती है, लोग अलग अलग शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कभी उसके बाद गए भी नहीं। कितने बार पाकिस्तान अब तक आपका? 2 दफा गए, एक बार मिलने के लिए, एक बार शादी करने के लिए, बस। यानी शादी के बाद मिलने के बाद 2 ही दफा? हाँ, उसके बाद नहीं गया। उसके बाद 15 साल होने जा रहा, हम नहीं गए। 12-13 साल होने जा रहा, नहीं गए। बिल्कुल। और 13 साल आफ्ताब आलम जो है उनका शादी का हुआ है, जो औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि शादी के बाद मात्र 2 बार ही पाकिस्तान गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारत सरकार के द्वारा सिंधु जल समझौता को तत्काल स्थगित किया गया। इसके साथ साथ जो भी वीज़ा था पाकिस्तान के आने जाने वाला, उस सभी वीज़ा को भारत सरकार ने रद्द किया है। ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आ रही है, तो आफ्ताब आलम का साफ तौर पे कहना है कि पहले देश है, देश रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बने रहिए फैसलुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।